शिव जी ने पार्वती जी के साथ में 3 बार चौसर खेली है। छिंदवाड़ा वालों, छिंदवाड़ा के भक्तों, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण करिएगा। शिव जी ने 3 बार चौसर खेली है, 3 बार, केवल 3 बार। और तीनों बार चौसर खेलने में कुछ ना कुछ संसार के हित का कल्याण किया। एक बार चौसर खेली मेरे देवाधिदेव महादेव ने, तो शंकर भगवान की 5 बेटियों ने जन्म लिया था। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, इस जलाधारी को शंकर जी की 5 बेटियों का नाम दिया गया। ये वो 5 बेटियां हैं जिसका स्मरण जो नींद की गोली खाकर सोता हो, एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखना। रात्रि को नींद की गोली मत खाना, सोते समय पलंग पर बैठना, हाथ में थोड़ा सा जल लेना। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की ये 5 लड़कियों का नाम लेकर पानी पीकर आराम से सो जाना। दूसरे दिन नींद भी चकाचक खुलेगी, आराम से खुलेगी, नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी है। और उस प्रसाद को जो भक्त लोग दर्शन करने आते हैं, जिनका पशुपति व्रत नहीं रहता, या जो दर्शन करने आए, या गांव के बच्चे हों, नगर के बच्चे हों, कॉलोनी के बच्चे हों, उनको वो प्रसाद जो वितरण किया जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है, वो मात्र वो प्रसाद के वितरण से, उसके पाने से प्राप्त हो जाता है। आप लोगों में से कोई माता ने करा कभी ऐसा? अगर कोई प्रसाद चढ़ा कर गया, व्रत का 2 हिस्सा छोड़ कर गया, और बहुत सारी माताओं ने छोड़ दिया और वो सब चली गई, उसके बाद वो प्रसाद रखा रहता है, तो उसको एक तसले में, एक पात्र में एकत्रित करना चाहिए और उसको बांटना। हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर वो पुण्यता पशुपति नाथ के व्रत को वितरण करने की, उसको पाने की। एक जो दिया लगाकर चले गए, शिवालय में जो दीप लगाकर चले जाते हैं, दिया रखकर चले जाते हैं, वो दिया ठंडा हो जाता है। जब वो दिया समाप्त हो जाए, ठंडा हो जाए, बुझ जाए, ठंडा हो जाए, वो दिया पड़ा रहता है। 3 चीजें शिवालय में हमेशा याद रखो। उन दियों को उठाकर एक जगह पर ले जाकर एकत्रित कर कर बाहर जहां जगह होती हो, डलिया में, खोखे में, वहां रखो। वो रखे हुए दीप जो ठंडे हो गए हैं, उनको उठाकर एक जगह पर ले जाकर रख देने से जीवन में कभी विपदा की अगर घड़ी आती है, विपदा की घड़ी से मतलब होता है कोई बड़ा रोग आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के समय पर एम्बुलेंस भी नहीं आई, कोई नहीं आया, आपने भगवान शंकर के सामने से रखे हुए दिए जो ठंडे हो चुके हैं, जले हुए नहीं, जो ठंडे हो गए, जिनमें ना दीप में कुछ भी नहीं बचा, वो ठंडे हो गए, उनको उठाकर आपने अगर एक और ले जाकर भी रखा है, अगर कोई आपकी विपदा की घड़ी में खड़ा नहीं होता, तो वो दीप जिनको आपने उठाकर एक और ले जाकर रखा है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, महादेव आपको उठाकर ले जाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर जरूर रखते हैं, ये निश्चित। 3 चीजें बड़ी महत्व की। एक प्रसाद, शंकर के मंदिर का पशुपति व्रत का प्रसाद। एक शिव मंदिर में रखी हुई जल से भरी हुई बाल्टी, हंडा। अब हमें यहाँ छिंदवाड़ा का तो नहीं मालूम, ये शिव पुराण तो कहती है अपने घर से जल लेकर जाना चाहिए, आप लोग ले जाते हो ना, पर मंदिर के अंदर भी बाल्टी भर कर रखा रहता है पानी। यहाँ रखते हैं क्या कि कोई भक्त आए और उसको चढ़ाना हो तो वहां से भरकर, वो बाल्टी, वो हंडा अगर तुम्हें दिख रहा है कि खाली है और बावड़ी, कुआं, नल दूर है या बाहर है, तो प्रयास करना कि वो बाल्टी, वो हंडा, वो घगरा आप उसको भरकर मंदिर में जरूर रखकर आना। जितने लोग जल चढ़ाएंगे वो जल आपकी ओर से चढ़ा हुआ होगा, उसका फल अपने खाते।
कथा श्रवण करी। सोलह दिन पार्वती जी को श्रृंगार करने में लगे थे, 16 दिन शंकर भगवान को श्रृंगार करने में लगे थे, 16 कला चंद्रदेव प्रदान कर रहे थे। इसलिए हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत 16 दिन जो माता पार्वती जी ने जो श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार हुए। शिव जी ने जो 16 दिन श्रृंगार किया वो 16 संस्कार हुए। और चंद्र ने जो 16 कला प्रदान करी वो चंद्र की 16 कला का सुख संसार मनुष्य को प्राप्त हुआ। तो यहाँ शंकर पार्वती शिव पुराण के यजमान है। शिव पार्वती इस शिव महापुराण के यजमान बने। कथा कौन बाच रहा है? कहा तुमरुका जी। तुमरुका जी कौन है? शंकर के परम प्रिय भक्त जो शिव की उपासना में लगे रहते हैं। शरीर मनुष्य का है, घोड़े का मुंह लगा है, तुमरुक हाथ में बीना रखी है, एक हाथ में करताल रखा है तुमरुका जी की, और कथा कर रहा है। तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिस नारी का गर्भ भी नहीं ठहरे, 20 साल 25 साल 15 साल 18 साल 20 21 साल 30 साल, अभी आगे कथा करी थी तुम्हें 42 साल के बाद औलाद हुई। आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, 42 वर्ष के बाद। तो उसका ये तुमरुका जी है कौन? तो कहा शंकर के जो शिव के जो उपासक होते हैं, शंकर का गुणगान जो करने वाले होते हैं, वो तुमरुका जी हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के जब 7 दिन पूरे हों तब सफेद आंकड़े की जड़ को पति पत्नी दोनों निकाल कर लेकर आए। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी पर से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर शंकर भगवान का शिवलिंग नंदी के पास खड़े होकर दर्शन करते रहें और लाल धागे में उसको कमर पर स्त्री बांध ले। बाबा की कृपा होती है। जैसे पुष्टि, तुष्टि, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा, शशानी, पूर्णामृत, चंद्रिका, धृति, ये सब जैसे चंद्र की 16 कला हैं और 16 कला चंद्र प्रदान कर रहा है। इसमें धन भी है, वैभव भी है, संपदा भी है, सत्ता भी है, सब कुछ इस चंद्र की 16 कला में है। देव अधिदेव महादेव पिपलेश्वर महादेव कह रहे हैं, सुनो सुगंधा, जैसे चंद्र की 16 कला में सब कुछ है, ऐसा ही 16 सोमवार के व्रत में सब कुछ है। सब प्राप्त हो जाए, सब कुछ मिल जाए। सुगंधा माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। शिव जी के साथ विवाह कर कर मां पार्वती, माता अंबा जगत जननी काशी को भ्रमण कर कर विदर्भ पहुंच गए। विदर्भ के अमरावती नगर में पहुंचकर बड़ा सुंदर जहां का स्वरूप था, ऐसे सुंदर नगर में एक भगवान, एक सेठ जी के द्वारा निर्मित एक शिव जी का मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी जी, एक ब्राह्मण देवता पूजा का कार्य करते थे। शंकर पार्वती भ्रमण करते करते उस अमरावती में पहुंच गए। विदर्भ नगर में पहुंच गए। ये तो कहीं ना कहीं हमारे पुण्य की प्रबलता होती है। तो हम अब जाओ, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचकर प्रणाम करो, नमन करो, वहां से लो, और वहां से जब तुम लेकर आओगे तो केवल रुद्राक्ष नहीं, मेरा कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। केवल वो रुद्राक्ष नहीं, भ्रम में मत पड़ो।
आज की दुनिया में लोग ब्रह्म, यहाँ सुगंधा से सीखो। सुगंधा ने अपनी माँ रेणुका से कह दिया, माँ मेरे भीतर ये दोष था, मेरी शरीर की सुगंध से मैं पुरुषों को अपना बना लेती थी, मैं कई युवान लड़कों को अपना बना लेती थी, मैं कईयों को अपने काबू में कर लेती थी, अपनी मुट्ठी में कर लेती थी। जैसा मैं कहती थी वो युवान मेरे लिए करता था, मैं किसी को कह दूं कि ऐसा करो वो वैसा कर लेता था। मैंने कई लोगों से कहा तुम पानी में डूब जाओ, वो डूब गए। मेरे शरीर की सुगंध और मेरी सुंदरता के पीछे ना जाने कितने मर गए मां, ना जाने कितने मर गए। पर मां मेरे शरीर की सुगंध ऋषियों पर नहीं पड़ी, मेरे शरीर की सुगंध संतों पर नहीं पड़ी, और वो ऋषियों के कारण मेरे शरीर की सुगंध बंद हो गई। तो मैंने ऋषियों से पूछा कि मेरे शरीर की सुगंध गई, मेरी गलती हो गई थी जो मैंने दुनिया के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करा। अब मुझे भोलेनाथ को अपना बनाना है, उसके लिए क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा कि जैसे 16 श्रृंगार करती है और पुरुषों को अपना बना लेती है, उसी तरह 16 सोमवार का व्रत कर कर देवाधिदेव महादेव को तू अपना बना। मां, मैंने ऋषियों से 16 सोमवार व्रत का नियम पूछा। सावन का पहला सोमवार या वैशाख का पहला सोमवार या मार्गशीर्ष का पहला सोमवार, उस दिन से मुझे ये व्रत प्रारंभ करना है मां। पर मुझे बस इतना सा मां मेरे भीतर का संशय है कि इस व्रत का निर्माण, इस व्रत की प्रबलता, इस व्रत की प्रधानता किससे मालूम पड़ेगी? तब मां स्वयं रेणुका मां जो शंकर की उपासना में लगी रही, शिव के मंदिर के चौखट पर जो इत्र मलती थी, शंकर जी के मंदिर में जो केवल इत्र का प्रयोग करती थी, एक इत्र थोड़ा सा सुगंध लेकर जाती थी और वो सुगंध शंकर जी के द्वार पर लगा देती थी, शंकर जी के शिवलिंग पर लगा देती थी। वो रेणुका ने कहा अगर व्रत ऋषियों ने बताया है तो उस व्रत का नियम भी तुझे देव अधिदेव महादेव। देखो, कोई दूसरा व्रत होता है तो उसको बताने के लिए कोई ब्राह्मण बताए, संत बताए, साधु बताए, सन्यासी बताए, तपस्वी बताए। शंकर जी के जितने व्रत होते हैं उस व्रत को संसार का कोई व्यक्ति नहीं बताता। शंकर भगवान के व्रत को स्वयं महादेव आकर व्यासपीठ से बोलकर जाते हैं या भगवान देव अधिदेव महादेव प्रेरणा देकर जाते हैं। दूसरे देवता के व्रत कोई भी बता सकता है, पर महादेव का व्रत तो केवल महादेव ही बताता है। कथा सुनिए ना, शिव पुराण की कथा। आप लोग 2-4 साल से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोलो, जम के बोलो जरा, सुन रहे हो ना? तो कथा का नियम क्या है? जब चंचुला देवी कथा करवाने चली, का जो वर्णन आता है उसमें भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी के सम्मुख में ये वर्णन कर रहे हैं। स्वयं रेणुका और सुगंधा सुन रही हैं, शिव चौसर खेलकर जनमानस का कल्याण करने जा रहे हैं। अब वो 3 बार चौसर कब खेली? उस चौसर खेलने का कारण क्या था? पार्वती जी कितनी बार 3 बार की चौसर में जीती और कितने बार शिव जी हारे, कितनी बार पार्वती हारी, उसका स्मरण बड़ा सुंदर। उसको अपन कल की कथा में स्मरण करेंगे।